नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज फिर लेके आया हूं आपके लिए जीके का ढेर सारा खजाना। दोस्तों, मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल आपका है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा एक लक्ष्य है, दूर गांव देहात तक जो गरीब भाई बहन हैं वहां तक ये ज्ञान गंगा जरूर पहुंचा दे, ताकि पैसे के अभाव में, समय के अभाव में एक गरीब बच्चा, एक गरीब भाई बहन सरकारी नौकरी से वंचित रह कभी न रह जाए। भाई सीधी सी बात है। देखो, इमोशनल हो जाता हूं ये बातें बोलते वक्त में। आइए आज स्टार्टिंग करते हैं। आज है जी 8 नवंबर। 8 नवंबर, हाँ जी। तो 8 नवंबर से कोई है क्या आज कोई रेडियो विश्व अंतरराष्ट्रीय रेडियो एक्टिविता, कोई ऐसा कोई दिवस है कि मुझे बताइए। आपसे निवेदन है, मेरा ठीक है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं लिखा मंडला। मंडला आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने खोज दिए हैं। बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल समझकर, जिसको डायनासोर के 7 अंडे कहां प्राप्त हुए हैं? मंडला, मध्य प्रदेश। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इनको खोजा है, याद रखोगे। और जब डायनासोर की बात आती है तो आप याद रखोगे, आप 6.5 करोड़ वर्ष पहले याद रखोगे डायनासोर का कौन सा काल था? याद रखोगे ट्राइसेशियस काल से लेकर मैं यहां लिख रहा हूं क्या है, क्रिटेशियस जो काल था उसके बीच का जो काल था वो डायनासोर है। आपने मूवी भी देखी होगी, स्टीफन स्पीलबर्ग जो थी, जुरासिक पार्क, बहुत अच्छी मूवी आई थी कभी। तो ये क्वेश्चन आपको, अब मैंने देखो ये तो एक नॉर्मल बात थी, कहीं पर भी आप जाओगे पता चलेगा। मैंने वर्ड उठाया दोबारा से मंगला। मंगला क्यों प्रसिद्ध है? याद रखोगे, मंगला नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां, आई रिपीट, क्योंकि आप नर्मदा को पढ़ते हो, अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर से निकलती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और राजस्थान पुलिस के एक पारी में क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक, जबलपुर, मध्य प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। सफेद चट्टानों का प्रसिद्ध संगमरमर क्षेत्र भी वहां पर है, वहां से निकल करके सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये कहां पर आती है? मंडला रीवा जिला जो मध्य प्रदेश का है उसके नजदीक। और सॉरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी से आप भी बचकर रहिए। तो मंडला के अंदर क्या है? मंडला तीनों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। और 60% मंडला के अंदर गौड़ जनजाति, क्योंकि आप भारत के अंदर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति, जो मध्य प्रदेश में मूल रूप से निवास करती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में निवास करती है। तो मंडला का 60% इलाका गौड़ जनजाति से भरा हुआ है, आप याद रखोगे। और मंडला के आसपास का जो उपजाऊ इलाका है, याद रखोगे, उसे हवेली कहते हैं। हवेली, मंडला के आसपास का उपजाऊ इलाका, नर्मदा नदी के पास का इलाका सारा हवेली कहलाता है। तो आई थिंक 10-20 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बता दिए होंगे। और हरि सिंह गौर मैंने लिखा यहाँ पे विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश के सागर शहर के अंदर है, आप याद रखोगे। डायनासोर की बात चल रही है, मैंने युग बता दिया कब से कब ये पाए गए थे, याद रखोगे इस क्वेश्चन को आप। सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? मैं लिखा ETIM, ईस्ट। ये देखो इसका फुल नाम क्या है? ये एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है ना, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। उइगर जो मुसलमान है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चीन का अशांत इलाका, याद रखोगे, उज्बेकिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका, वहां पर याद रखोगे उइगर मुसलमानों ने, चीन के उइगर मुसलमानों ने एक संगठन बनाया था, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, 1997 में बनाया था। इस पर जो प्रतिबंध लगा रखा था यूएसए ने, अमेरिका ने इसको अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। अमेरिका ने इसके ऊपर से अपना प्रतिबंध हटा दिया है। पिछले दिनों सूडान के ऊपर से भी प्रतिबंध हटाया था अमेरिका ने, आप याद रखोगे। तो ये फुल फॉर्म मैंने बता दी, ETIM की, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। उइगर मुसलमान चाइना से संबंधित है, जिस तरह रोहिंग्या, कहां पर है रोहिंग्या मुसलमान? म्यांमार से संबंधित थे, बांग्लादेश में उन्होंने शरण ली थी। रोहिंग्या मुसलमानों का विवाद म्यांमार देश से संबंधित है। उइगर मुसलमानों का संबंध कहां से है? याद रखोगे, चीन से है। और बल्टिस्तान, गिलगिस्तान को एक क्या है?
अस्थायी क्षेत्र घोषित कर दिया है पाकिस्तान के इमरान खान प्रधानमंत्री ने। तो जो बलाटिस्तान है वो उपजाऊ इलाका है, वो भारत का इलाका माना जाता है। तो बलाटिस्तान गिलगिस्तान पूछे तो पाकिस्तान का अशांत इलाका है, उइगर पूछे तो चीन का, और रोहिंग्या मैंने कहा कि बताए म्यांमार के। तो मैं काफी कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के अंदर 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, याद रखोगे। फिर सनाम एसपीए, ये इटली की कंपनी है, सनाम इटली की कंपनी है, और इसने ग्रीनको और अडानी ग्रुप के साथ मिलकर एक समझौता किया है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए। याद रखोगे तो यहां पे इटली शब्द आया है, इटली कंपनी ने ग्रीनको कंपनी और अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप का जब नाम आता है ना तो अडानी ग्रुप के कौन है चेयरमैन? गौतम अडानी, अडानी गैस लिमिटेड, अडानी कोयला लिमिटेड, अडानी पेट्रोलियम लिमिटेड। तो अडानी ग्रुप के बारे में आप हवाई अड्डों को भी खरीद लिया है उसने, तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो गौतम अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन, याद रखोगे। तो यहां पर शब्द आया इटली, कल के वीडियो मैंने आपको बताया था इटली के साथ मोदी की मीटिंग हुई है ना कॉन्टे, इटली के प्रधानमंत्री के साथ, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? तो इटली के साथ भारत ने 15 समझौते किए हैं, याद रखोगे। इटली देश के साथ, यूरोप का भारत, इटली, रोम राजधानी, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए भाई, सीधी सी बात है। फोर्थ क्वेश्चन है यूवी अल्ट्रावायलेट 360 रोबोट, ये रोबोट बनाया गया है सैनिटाइजर करने के लिए रोबोट बनाया है एक, किसने? शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर की बात कर रहा हूं मैं। U360 रोबोट बनाया है, सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट है, याद रखोगे। जब कोल्हापुर आपको याद आता है तो आप महाराष्ट्र में जाते हो, और जो वेट गेन करना है, पहलवान जो रेसलिंग के जो वजन बढ़ाने के लिए जाते हैं, कोल्हापुर की जलवायु बहुत सूट करती है, खाओ पियो सो जाओ, खाया पिया शरीर को लगता है। कोल्हापुर की चप्पल उद्योग कोल्हापुर का प्रसिद्ध, आप याद रखोगे। और कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर 7वीं शताब्दी का महालक्ष्मी मंदिर कर्णदेव ने बनवाया था, तो उसे अंबा देवी मंदिर भी कहते हैं, ऐतिहासिक मंदिर भी है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, याद रखोगे, कोल्हापुर की पन्ना जनजाति जो है ना, पन्ना जनजाति के ऊपर एक किले का नाम भी है, पन्हाला किला भी कोल्हापुर में है, याद रखोगे। और कोल्हापुर में क्या है? दाचीपुर अभयारण्य भी कोल्हापुर में है। आई रिपीट, 8-10 क्वेश्चन फिर आपके साथ आ रहे हैं, और जब सेट पे याद रखोगे। फोर्थ क्वेश्चन पे अभी मैं फिर फिफ्थ पे सूर्य कुमार यादव, आईपीएल के 100 मैच खेल लिए इस बंदे ने, बगैर भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम में शामिल हुए बगैर, सिर्फ आईपीएल के 100 मैच खेलकर 2000 रन बना लिए हैं सूर्य कुमार यादव ने। और जब आईपीएल की बात चलती है तो आपको याद आता है जसप्रीत बुमराह, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, उसने क्या किया, एक सीजन में 27 विकेट, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? भुवनेश्वर कुमार का 2017 का आईपीएल का 26 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आईपीएल याद रखोगे, पूरा वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक, स्पोर्ट्स के ऊपर भी एक। फिर जी चंदौली जिला उत्तर प्रदेश का है, और चंदौली जिले के अंदर को या नीति आयोग ने जो आकांक्षा रखते हैं, जो डिजायर रखते हैं, आकांक्षात्मक जिलों की रेटिंग के अंदर, याद रखोगे, पहला जिला नीति आयोग ने चंदौली जिले को चुना है, उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला बनारस को तोड़कर बनाया गया था, बनारस यानी काशी को तोड़कर चंदौली जिले का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग को खत्म करके बनाया गया था, याद रखोगे। तो नीति आयोग ने भारत के आकांक्षात्मक जिलों की रेटिंग के अंदर, जहां पर सामाजिक जो बंधन है उनकी बजाय विकास पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा कुछ है। और दूसरा जिला भारत में बोकारो है, तीसरा सिंहभूमि है। ये दोनों ही जिले बोकारो और सिंहभूमि झारखंड के हैं, आप याद रखोगे। और पहला जिला आकांक्षात्मक जिलों की जो सूची आई है उसके अंदर नीति आयोग ने चंदौली जिला यूपी का बनारस को तोड़कर बनाया गया है। और जब बनारस की बात चलती है तो आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांसे की प्रतिमा का निर्माण भी वहां पर किया जा रहा है, आप याद रखोगे। फिर जी पेटीएम सबको पता है, पेटीएम प्लस एसबीआई ने समझौता कर लिया है क्रेडिट कार्ड का, याद रखोगे। तो पेटीएम का कौन है सीईओ? श्रीधर। कौन है पेटीएम का सीईओ? पूछा है मैंने, कौन है बताइए मुझे। पेटीएम का श्रीधर के नाम से कोई है क्या? वरुण श्रीधर
पेटीएम का कौन है सीईओ? वरुण श्रीधर। ये मैंने क्वेश्चन क्यों बताया, काफी स्टूडेंट है, काफी मेरे भाई बहन है, पुराने क्वेश्चंस को लेके बैठे रहते हैं वो, और उसको अप टू डेट करते नहीं, वो बदलता रहता है भाई। जीके में करंट जीके है ये। तो वरुण श्रीधर पेटीएम के हैं और दिनेश कुमार खारा एसबीआई के हैं। दिनेश कुमार खारा साहब एसबीआई के हैं, दोनों एक हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, याद रखोगे। और इसी प्रकार एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो कृषि ऐप किसानों की सहायता के लिए योनो कृषि ऐप और इफ्को ई बाजार और योनो कृषि बैंक दोनों का भी मिलाप कर दिया है। किसने? एसबीआई ने। और इफ्को की अगर स्थापना पूछे तो 3 नवंबर 1903 को इफ्को की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। 8 नंबर है ज्ञानेंद्रो निंगमोबन। ज्ञानेंद्रो साहब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्वोत्तर भारत से हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया है हॉकी इंडिया का। और मोहम्मद या मुश्ताक अहमद किसकी जगह पर बनाया गया है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष? पहले कौन था? तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अब इसको काट दीजिए अगर आपने पहले नोट कर रखा है तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद रिटायर हटा दिए गए हैं, कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगमोबन। हॉकी इंडिया की बात चल रही है, रानी रामपाल का नाम आपको याद जरूर आ रहा होगा, तो उसके बारे में मुझे बताइए कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया था। पीएसजी हाशिम थासी ये राष्ट्रपति थे। हाशिम थासी राष्ट्रपति हैं कोसोवो के। कोसोवो एक बाल्टिक सागर का नाम सुना है आपने? बाल्टिक सागर तो बाल्कान प्रदेश है। बाल्कान जो देश माने जाते हैं, बाल्कान समूह में 10 देश माने जाते हैं। तो बाल्कान यूरोप के बाल्टिक सागर के नजदीक का जो इलाका है वो बाल्टिक या बाल्कान प्रदेश माना जाता है। तो उन 10 देशों में कोसोवो भी है, लिथुआनिया भी है, याद रखोगे, और मॉन्टेग्रो भी है, यानी कि 10 देश हैं। तो ये बाल्टिक प्रदेश आपसे पूछे जा सकते हैं, बाल्कान क्षेत्र पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया, तो याद रखोगे। तो कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना और मुद्रा कौन सी? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। हाशिम साहब ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर युद्ध अपराध के केस लगे थे। जब कोसोवा ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो कोसोवा लिबरल आर्मी को संचालित किया था। युद्ध अपराध का केस लगा इस राष्ट्रपति के ऊपर। कोसोवा लिबरल आर्मी का संचालन किया था 1998-99 में, इनके ऊपर आरोप है। तो याद रखोगे कोसोवा, और मैंने राजधानी बताई प्रिस्टीना। और याद रखोगे इस प्री से एक शब्द और आता है प्रिटोरिया राजधानी कहां की है? दक्षिणी अफ्रीका की प्रिटोरिया। दूसरी कौन सी है? केप टाउन। तीसरी कौन सी है? ब्लूम फ्लेम। यानी कि 3 राजधानियां हैं दक्षिणी अफ्रीका की। और मुझे बताइए क्यों है वो? और रैंड वहां की मुद्रा भी अफ्रीका में गया। इस क्वेश्चन को, इस शब्द को उठा के मैं जल्दी से। फिर है जी BBIL, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बायोटेक कंपनी है, भारत बायोटेक। ये क्या है? कौन सा टीका बना रही है कोविड के लिए? बताओ मुझे, कोवियर या कौन सा, मुझे बताइए। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी है। ये 10 प्रकार की बीमारियों के टीके, याद रखोगे, कहां पर बना रही है दवा? ये ओडिशा में अपना प्लांट लगा रही है भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी। 10 प्रकार के टीके नए बनाने जा रही है, दवाइयां बीमारियों की, ओडिशा में अपना प्लांट लगाने जा रही है। फिर जी नई रेत नीति। रेत के लिए बहुत संघर्ष होता है राजस्थान में, तो आप देखते ही हो धौलपुर भरतपुर साइड और उससे आगे कोटा बूंदी साइड रेत के जो ठेकेदार है ऑफिसर को उड़ा देते हैं, कभी मार देते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने नई रेत नीति बना दी है, याद रखोगे। फिर जी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये मंडी जिले के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी वेबसाइट जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लॉन्च कर दी है। अटल सुरंग भी यहीं पर है, रोहतांग दर्रे में। अटल सुरंग भी यहीं है, रोहतांग दर्रे में। हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है। और यहाँ थोड़ी देर पहले आपने हींग की खेती के लिए भी हिमाचल प्रदेश को पढ़ा था, जहां पर उगाई जा रही है। फिर जी कर्नाटक प्लस टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी है। टाटा टेक्नोलॉजी, कर्नाटक और टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, याद रखोगे। कर्नाटक के अंदर जो सरकारी 150 ITI है, उनका अपग्रेड, उनको मॉडर्न बनाने के लिए, उनको डिजिटल बनाने के लिए कर्नाटक ने 150 ITI को अपग्रेड करने का ठेका दिया है। टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी को 4630.50 करोड़ का यह ठेका दिया गया है, आप याद रखोगे। फिर जी MS
कुट्टी, कुट्टी छोटे बच्चे कुट्टी करते थे, नाराज होते, लेकिन नाराज के भाई कुछ नहीं रखा है तो कुट्टी, एमएस कुट्टी को याद रखोगे। वायु गुणवत्ता आयोग स्थापित किया गया है एनसीआर इलाके के लिए। राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है याद रखोगे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन जो क्षेत्र है, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता की जांच के लिए एक आयोग बनाया है स्पेशल, और उस आयोग का अध्यक्ष, एनसीआर क्षेत्र का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है एम कुट्टी को। और इसके अंदर आपको बता देता हूं, पहला पूर्णकालिक सदस्य वो तो अध्यक्ष है, पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है अरविंद नौटियाल साहब को। अरविंद नौटियाल साहब को पूर्णकालिक सदस्य पहला बना दिया गया है इस वायु गुणवत्ता आयोग का, जो एनसीआर क्षेत्र के लिए बनाया गया है। और इसके 2 सदस्य हैं याद रखोगे, जिनको तकनीकी जीवन पर्यंत तकनीकी टेक्नोलॉजी सदस्य बनाया गया है। पहले का नाम है रमेश केजे, दूसरे का नाम है मुकेश खरे साहब को और रमेश केजे जी को इस वायु गुणवत्ता आयोग का तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है। पूर्णकालिक सदस्य अरविंद नौटियाल साहब को और इसका अध्यक्ष एम कुट्टी को बनाया गया है, याद रखिए। फिर जी मैंने क्या लिखा, 4+4 चौथा, फोर्थ भारत फिलीपींस संयुक्त 2 दिवसीय एक सम्मेलन हुआ है भारत और फिलीपींस का, याद रखोगे 6 नवंबर की बात है, भारत और फिलीपींस का। और 2 समझौते हुए हैं, समुद्री सुरक्षा और रक्षा, डिफेंस और सी, समुद्र और रक्षा के क्षेत्र में 2 समझौते महत्वपूर्ण हुए हैं। और जब आप फिलीपींस पढ़ते हो तो याद रखोगे, यहां पे मैंने फिलीपींस लिख दिया है कि केरायान फिलीपींस की सबसे बड़ी नदी का नाम है। और फिलीपींस याद रखोगे पूर्वी तिमोर और दक्षिणी कोरिया, इन 2 देशों के बाद तीसरा बड़ा देश है पूर्व एशिया के अंदर, जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। आप यहां पर एशिया डेवलपमेंट बैंक का कार्यालय पढ़ते हो, 1966 में उसकी स्थापना पढ़ते हो। अस्कावा, कौन है उसका चेयरमैन, अब अस्कावा जी उसके अब चेयरमैन हैं। तो फिलीपींस को आप इस तरह पढ़ोगे। और जब फिलीपींस की बात आती है तांबे के भंडार, कॉपर, अब ज्योग्राफी बता रहा हूं फिलीपींस की, तांबा कॉपर के भंडार के लिए विश्व में प्रसिद्ध है फिलीपींस। और सोने का दूसरा बड़ा भंडार, पहला बड़ा भंडार पूछे तो दक्षिणी अफ्रीका, याद रखोगे अफ्रीका के अंदर सोना पाया जाता है, गोल्ड की बात चल रही है। और दूसरा बड़ा सोने का भंडार कहां पर है, फिलीपींस के अंदर है, आप याद रखोगे। इस चीज को आपसे निवेदन है। फिर जी में लिखा बुल स्ट्राइक, बुल मेरे होता है बैल, बुल स्ट्राइक भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। बुल स्ट्राइक याद रखोगे तीनों सेनाओं का, इसको अंडमान निकोबार जो कमान है सेना की, अंडमान निकोबार कमान ने इसको क्या किया है, बुल स्ट्राइक भारत की सेनाओं का, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। आर्मी भी है उसके अंदर, याद रखोगे एयरफोर्स भी है और नेवी भी है, तीनों ने मिलकर 3 से 5 नवंबर को अंडमान निकोबार समूह में इसका क्या किया, अभ्यास किया है बुल। और जब बुल का नाम आता है तो बुल फाइटिंग स्पेन, बैलों की लड़ाई स्पेन का मुख्य खेल, राष्ट्रीय खेल है ना स्पेन, याद रखोगे। स्पेन कौन है, राफेल नडाल साहब, जो अभी हाल ही में पेरिस मास्टर्स के अंदर 1000वां जिन्होंने अपना मैच खेला है संसार के, वो चौथे व्यक्ति बने हैं। पहला जिमी कॉर्टर बताया था मैंने पिछली वीडियो में, दूसरा कौन था मुझे बताइए आप, रोजर फेडरर, तीसरा कौन था, इवान लैंडन, चौथा कौन है, रोजर राफेल नाडाल। चारों का नाम मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चन है। सागर कवच 15 नंबर क्वेश्चन पे हूं मैं। सागर कवच की बात चल रही है दोस्तों। सागर कवच ओडिशा में, याद रखोगे तटरक्षक बल और नेवी और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने पाराद्वीप तट के ऊपर सागर कवच अभ्यास किया गया 5 और 6 नवंबर को, याद रखोगे। मैडम क्यूरी का नाम कौन नहीं जानता। कल 7 नवंबर था, तो 7 नवंबर को आपने कैंसर जागरूकता दिवस मनाया है। कैंसर जिसे कर्क रोग भी कहते हैं, और कोशिकाओं का अनियंत्रित शरीर में कहीं भी गुणन होना कैंसर कहलाता है, याद रखोगे। कोबाल्ट 60 कैंसर रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कल आपने 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया था। क्यों मनाया था, क्योंकि 7 नवंबर को ही किसका जन्मदिन आता है, मैडम क्यूरी का। और मैडम क्यूरी ने कैंसर के रोकथाम के लिए अपना बहुत कुछ योगदान दिया था। जो मैडम क्यूरी की बात चलती है तो आपको याद आता है रेडियम और पोलोनियम
दो तत्वों की खोज की थी। इसके लिए इनको याद रखोगे 1911 में मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम दो तत्वों की खोज की थी। इसके लिए इनको 1911 में केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। और लेकिन ये दूसरा था, इनको पहला जो नोबेल पुरस्कार है याद रखोगे वो 1903 में मिला था। पियरे इनके पतिदेव का नाम था। पियरे इनके हस्बैंड थे। पियरे और मैडम क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को, किसके लिए? रेडियो एक्टिव गुणों की खोज करने के लिए, रेडियो एक्टिवता की खोज करने के लिए 1903 में। भौतिकी, फिजिक्स का 1903 में रेडियो एक्टिव की खोज के कारण अपने पति पियरे के साथ। 1911 में पोलोनियम और रेडियम जो तत्व की खोज की थी उसके लिए इनको 2 बार पुरस्कार मिला है। और इससे भी बड़ी बात क्या दोस्तों, आपको बता दूं मैं, इनकी 2 बेटियों को भी, एक को 1935 में रसायन केमिस्ट्री में दोबारा से नोबेल पुरस्कार मिला है और उनकी छोटी बेटी को बाल अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है। अब इन दोनों बेटियों का मुझे नाम बताइए। और मैडम क्यूरी का जन्म वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। बाद में ये फ्रांस आकर सेट हो गए थे, तो इनको वारसा यानी पोलैंड फ्रांस का नागरिक माना जाता है। याद रखोगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कुछ बता रहा हूं भाई, बहुत कुछ बता रहा हूं। कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को स्टॉप करो, स्किप करो, कैसे भी करो। अगर आप ये सब लिख लोगे तो ये मेरा वादा है आपसे, यानी सिर्फ आपके काम आएगा, आपके छोटे भाई बहन जब तक भी तैयारी करेंगे। यूनिवर्सल वीडियो बनाता हूं मैं ये नहीं बनाता कि एक बार देख के वो वेस्ट हो जाएगी, नहीं, बार बार देखो और भी ज्यादा यूजफुल दिखाई देगी आपको। बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। अगला क्वेश्चन है जी, मैं विदिशा मैत्रा, इनको यूनाइटेड नेशन की विदिशा मैत्रा हमारी राजनयिक है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की, याद रखोगे, बजटिंग क्वेश्चन की जो कमेटी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक जो, याद रखोगे, बजट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और बजट जो वित्त होता है, बजट और प्रशासन की जो एक समिति है क्वेश्चन प्रश्न पूछने की, उसका सदस्य नियुक्त किया गया है। विदिशा मित्रा को 126 वोट मिले हैं। इनको याद रखोगे, विदिशा मित्रा को एशिया प्रशांत की प्रथम महिला जो चुनी गई है। और मैंने क्या लिखा, UNACABQ। अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए तो इस समिति का मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है। भारत इसका सदस्य 1946 से ही है, याद रखोगे। और यूएनओ का 24 अक्टूबर 1945 से ही भारत 51 सदस्यों में शामिल था। भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है, याद रखोगे। TS तिरुपति साहब अब यूएनओ के अंदर भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि हैं। सैयद अकबरुद्दीन हटा दिए गए हैं, पुराना कॉपी में लिख रखा है उसको काट दो। TS तिरुपति याद कर लो। मुख्य क्या है, भारत के नए यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि हैं, याद रखोगे। फिर जी अब क्या मिल गया, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सी से कॉर्पोरेट करना, कॉर्पोरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन, याद रखोगे। 10 नवंबर को मोदी जी इसको भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसके अंदर, संघाई सहयोग संगठन, याद रखोगे। और इस SCO संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत है ना SCO क्या 20वां जो सम्मेलन हो रहा है, याद रखोगे 10 नवंबर से, इसके अंदर भारत पूर्ण सदस्य के रूप में तीसरी बार भाग ले रहा है। क्योंकि संघाई सहयोग संगठन के भारत और पाकिस्तान, याद रखोगे, भारत और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में इस संगठन के सदस्य बने हैं। भारत पूर्ण सदस्य के रूप में तीसरी बार इसकी बैठक में भाग ले रहा है। क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आ सकता है। फिर है जी रो पैक्स सेवा, ये टर्मिनल है, हजीरा से घोग का टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है। रो पैक्स सेवा गुजरात और सौराष्ट्र को, गुजरात याद रखोगे, दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र जिले को आपस में जोड़ेगी। 300 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, मात्र 70 किलोमीटर की दूरी में ये फासला आप कवर कर सकते हो। रो पैक्स सेवा हजीरा से घोघा दक्षिणी गुजरात व सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रवेश द्वार मानी जाती है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। और जब गुजरात में रो पैक्स सेवा आती है तो मुझे क्या आता है, गिरनार रोपवे, मैंने आपको बताया था गिरनार रोपवे कौन से जिले के अंदर है, जूनागढ़ के अंदर है क्या, उसकी भी एक रोपवे गिरनार की उद्घाटन कर दिया है मोदी जी ने। और उसी दिन मोदी जी ने क्या, मेहता हार्ट यानी दिल, हृदय, मेहता हृदय हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था।
अहमदाबाद के अंदर। और उसी दिन सी प्लेन सेवा की साबरमती झील से, नदी से लेकर, आश्रम से लेकर कहां तक, नर्मदा, केवड़िया, पटेल साहब की मूर्ति तक सी प्लेन सेवा भी शुरू की है। बहुत सारे क्वेश्चन गुजरात के भाई। पहले जी 360 डिग्री वीडियो इमर्सिव, 360 डिग्री पे यानी कि 3D याद रखोगे। महात्मा गांधी पर परिपत्र गुम्बद डिजिटल प्रदर्शनी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था कि महात्मा गांधी का संदेश जो है ना आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसका उद्घाटन किया है दिल्ली के अंदर, याद रखोगे। 151वीं जयंती के ऊपर जब 2 अक्टूबर को आपने मनाई थी, और 151वीं जयंती के ऊपर आपने जल जीवन मिशन के 100 नए कार्यक्रम शुरू करवाए हैं भारत के अंदर। और यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर महात्मा गांधी जी की नई एक प्रतिमा स्थापित की गई है, यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। फिर है जी सैटेलाइट बस टर्मिनल, सैटेलाइट बस टर्मिनल ये हरिणी वनस्थली पार्क है, ये अहमदाबाद के अंदर, याद रखो, सॉरी हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद याद रखोगे। हैदराबाद जो नगर निगम है ना, वो सैटेलाइट बस सेवा, बसों के ऊपर सैटेलाइट से, उपग्रह से नजर रखी जाएगी, याद रखोगे। तो सैटेलाइट बस टर्मिनल का हरिणी वनस्थल पार्क है, हैदराबाद में इसकी स्थापना की जा रही है। फिर मैंने लिखा थारू जनजाति, थारू जनजाति कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। होम स्टे योजना, इनको घर पर रखने की योजना, कोई रोजगार देके इनको एक साल पे रोकने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है, याद रखोगे। फिर है जी डॉक्टर सुशांत कुमार को AN भादुड़ी मेमोरियल पुरस्कार 2020, डॉक्टर सुशांत कुमार और डॉक्टर AN भादुड़ी मेमोरियल पुरस्कार 2020 दिया गया है। क्यों दिया गया है? जो काला जार जो बीमारी है उसका एक परजीवी होता है लीसामेनिया डोला वाली, इसके शोध के ऊपर याद रखोगे दिया गया है। अब मुझे बताइए, मैंने पिछले वीडियो में जाकर ढूंढिए, आंसर दीजिए मुझे। लखनऊ के एक डॉक्टर हैं, लखनऊ के अंदर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मलेरिया परजीवी के प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, मलेरिया का जो कारक है जीवाणु, वो मलेरिया फैलाता है हमारी बॉडी के अंदर, मादा एनाफिलीज में पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का भी एक अध्ययन करने के ऊपर एक पुरस्कार दिया गया है। लखनऊ के एक डॉक्टर को मैंने सब कुछ वीडियो में बताया था भाई। देखो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन याद आ रहा है, ये भी टेक्निक है कुछ सीखने की। फिर है जी जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का जो कार्यान्वयन किया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है, उसमें प्रथम स्थान मिला है तेलंगाना राज्य को। जल जीवन मिशन की स्थापना याद रखोगे 15 अगस्त याद रखोगे 2019 को, जो हमारा 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, मोदी जी ने और 6ठी बार लाल किले पर जो झंडा फहराया था उस दिन घोषणा की थी जल जीवन मिशन की। 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और 2024 तक भारत के हर घर के अंदर पेयजल टूटी के द्वारा, नल के द्वारा, टैप के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और गोवा ने अपना यह मुकाम हासिल भी कर लिया है। गोवा हर घर नल पहला नंबर है। 2022 तक हरियाणा ने अपना लक्ष्य रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। आई थिंक दोस्तों बहुत जल्दी बताने की कोशिश करता हूं और समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भाई बहनों के लिए मैं फिर भी हाजिर रहूंगा। और कल का अच्छा टॉपिक एक बहुत बढ़िया लेके आ रहा हूं आपके लिए। और अब जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे 1000 का टारगेट आपके आशीर्वाद से मिलेगा। मेहनत मेरी, नौकरी आपकी रहेगी। मेहनत जिंदाबाद, एक पल भी व्यर्थ मत गवाइए। पता नहीं किस मुकाम पर, किस मोड़ पर, किस आखिरी प्रयास में आपकी सफलता छिपी बैठी हो और आप पहले ही हार मान लें। जब मैं हार नहीं मान रहा आपके लिए तो आप कैसे मान सकते हैं। तो मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सर्दी से बच के रहें और सबसे मिलकर प्रेम से रहें। एकता ही हमारी पहचान है संसार में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।